नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात बैटल ऑफ बखमूत की, जिसे रूस की सेना ने 3 तरफ से घेर रखा है। रॉकेट और मिसाइलों से पूरा शहर शमशान में तब्दील हो गया, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना अब भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं, किसी भी कीमत पर। एक नदी है जो दोनों सेनाओं के बीच फ्रंट लाइन बनी हुई है। इस नदी का पानी खून से लाल हो गया है। बखमूत के कब्रिस्तान में जब कैमरा पहुंचा तो आखिर क्या दिखा, आप यकीनन देखकर चौंक जाएंगे। बम, गोले, बारूद, टैंक, ड्रोन, मिसाइल, मौत, मातम, जीत हार के लिए आर पार। बखमूत की जंग में ये सब है। बमों का बरसना जारी है, बारूद की भीषण बमबारी है, टैंक से जीते हुए इलाकों की रखवाली है, ड्रोन हमलों की दुश्वारी है, मिसाइलों से हमला यूक्रेन पर भारी है। इसी बीच यूक्रेन के सैनिक कैसे बखमूत के जंग में जान जोखिम में डाल रूसी सैनिकों के लिए काल बने हुए हैं, इसे देख लीजिए। गोलियों की ये तड़तड़ाहट बखमूत की है। ये गोलीबारी नो मैंस लैंड में हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच का एक ऐसा खाली इलाका जो दोनों में से किसी के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अब वहां भी गोलियों की गूंज है। यूक्रेन सेना के जनरल स्टाफ के दावे की माने तो पिछले 24 घंटे में 92 से अधिक रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन का बखमूत एक डेथ जोन बन गया है, एक ऐसा किलिंग जोन जहां रूस के सैनिकों या कहें कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए कब्रिस्तान बन गया है। ब्रिटेन की खुफिया अपडेट में कहा गया है कि पिछले 4 दिनों में वैगनर ग्रुप की सेना ने बखमूत के पूर्वी इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जबकि यूक्रेन की सेना अभी भी बखमूत के पश्चिमी इलाके में डटी हुई है। बखमूत का नदी अभी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच सीमा रेखा बनी हुई है। नदी की एक तरफ वैगनर के लड़ाके अड़े हुए हैं, दूसरी ओर यूक्रेन की सेना बखमूत को बचाने में लगी है। बीच में बहती नदी का पानी खून से लाल हो गया है। रूस की सेना के साथ वैगनर लड़ाके नदी पार न कर पाए, इसलिए यूक्रेन के सैनिकों ने नदी के पुलों को तोड़ दिया है। बखमूत या कहें कि पूर्वी यूक्रेन की जंग यूक्रेन के लिए कितनी अहम है, इसे ज़ेलेंस्की ने बिना किसी लाग लपेट के पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई से हमारा भविष्य तय होने वाला है। Дуже жорстко на Сході, дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога, і ми знищимо. Білогорівка і Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам'янка та усі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, де виборюється наше майбутнє усіх українців. ज़ेलेंस्की को डर है कि अगर बखमूत और उसके आसपास के इलाकों पर रूस कब्जा करने में कामयाब हो गया तो पुतिन की वो रणनीति सफल हो जाएगी जिसके तहत वो यूक्रेन के डॉनबास पर फुल कंट्रोल चाहते हैं। बखमूत की जंग से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो पहले विश्व युद्ध की याद दिला रही हैं। जंग की तस्वीरें साल 1916 की वर्दुन की लड़ाई जैसी दिख रही हैं। 302 दिनों तक चलने वाले उस युद्ध में सबसे लंबा अभियान वर्दुन में हुआ था, जहां फ्रांस की एक छोटी सी सेना के खिलाफ जर्मनी की विशाल सेना ने ठीक वैसे ही जंग लड़ी थी जैसे इन दिनों रूस बखमूत में लड़ रहा है। मिसाल के तौर पर इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2।
तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6, तस्वीर नंबर 7, तस्वीर नंबर 8, तस्वीर नंबर 9, तस्वीर नंबर 10, तस्वीर नंबर 11, तस्वीर नंबर 12, तस्वीर नंबर 13, तस्वीर नंबर 14। यही वजह है कि अब बखमुत समेत पूरब के फ्रंट पर बढ़त बनाने के लिए यूक्रेन के पैराट्रूपर अब मोर्चे पर पहुंच गए हैं। ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन की सेना ने अपने पैराट्रूपर यूनिट के एक्शन का वीडियो शेयर किया है। Ми працюємо на виявлення ворожої техніки, ворожих груп, які пересуваються в наш напрямок. रूस की सेना को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने अपनी 95वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड को फ्रंटलाइन का जिम्मा दे दिया है। इनका काम रूस के सैनिकों से लड़ना कम, उनकी लोकेशन का पता लगाना और उन्हें मौत के घाट उतारने का है। 95वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड की माने तो इस काम को अंजाम देने के लिए यूक्रेन के पैराट्रूपर्स रूस की बख्तरबंद गाड़ियों के ठिकानों का पता लगाते हैं। इसके अलावा ये रूस के सैनिकों की उस टुकड़ी का पता लगाते हैं जिन्हें यूक्रेन में खून खराबे के लिए आगे किया जाता है और फिर इसे चुन चुन कर मारते हैं। Десантно-штурмові війська хотів з самого початку попасти. Так і трапилось. Мрія здійснилась. Залишилась ще одну мрію здійснити – стрибок з парашутом. पुतिन के मिशन कीव का पहला पड़ाव पूर्वी यूक्रेन है। ऐसे में वो यूक्रेन के इस हिस्से की इंच इंच जमीन पर रूस की धमक चाहते हैं। जंग के आगाज के 1 साल बाद रूस और यूक्रेन की सेनाओं में शहमात के बीच एक बार फिर से बाजी पुतिन के हाथ लगती दिख रही है। दहशत का आलम यह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क के अवदिव्का इलाके में बचे खुचे लोगों से जल्द शहर से बाहर निकलने की अपील की है। यूक्रेन के लिए बखमुत गंवाने का मतलब है देश का पूरा पूर्वी हिस्सा हार जाना। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इसे बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है, क्योंकि बखमुत के बाद स्लोवियांस्क, क्रेमाटोर्स्क, द्रोचकिविका और कोस्टियांटिविका जैसे पूर्वी यूक्रेन के शहर भी रूस की सेना के टारगेट पर आ गए हैं। क्रेमाटोर्स्क से आई इन तस्वीरों को देखिए। रूस की मिसाइल ने पूरे शहर को खंडर में बदल दिया है। Станом на зараз більше 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися. Суттєва частина цієї території – це земля наших аграріїв, земля, що оброблялась. Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу, пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами. यूक्रेन के बखमुत में जिप्सम और नमक की कई खदानें हैं। रूस का इरादा इस शहर पर कब्जा कर खानों से निकलने वाले खनिजों पर अधिकार जमाना चाहता है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पहले ही बता चुके हैं कि वो इन खदानों के जरिए युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करेंगे। इन खनिजों को बेचकर युद्ध में मारे गए लड़ाकों को पैसे दिए जाएंगे और रूस के लिए ताकत जुटाई जाएगी। यही वजह है कि रूस हर हाल में बखमुत पर कब्जा करना चाहता है, तो वहीं यूक्रेन इसे छोड़ने को राजी नहीं। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि बखमुत में हाल ही में 1100 रूस के सैनिक मारे गए हैं। वहीं रूस की सेना का दावा है कि बखमुत की जंग में रूस ने यूक्रेन के 1500 सैनिकों का नुकसान पहुंचाया है। बखमुत के वॉर फ्रंट पर खोदी गई जो खाई यूक्रेन की सेना के लिए वरदान बनी हुई थी, वही खाई अब दुश्मन बन गई है। जो खाई पहले यूक्रेन की सेना के लिए रक्षा कवच बनी हुई थी, वही खाई अब मुश्किलों की दलदल में बदल गई है। खुद खाई ही सच्चाई की गवाही दे रही है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4,
वीडियो नंबर 5। रूस के अलावा अब इनमें भी जंग जैसे हालात बन गए हैं। यूक्रेन में खोदी गई ये खाइयां यूक्रेन के सैनिकों के लिए दुश्मन बन गई हैं। ये दुश्मन हैं वो गड्ढे और ट्रेंच जो रूसी सैनिकों पर छिपकर हमला करने के लिए बनाए गए थे। फ्रंट लाइन पर मौसम बदलने से अब इन खाइयों में कीचड़ भर गया है, मिट्टी सरक रही है। ऐसे में इनमें बैठकर जंग लड़ना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन में खोदी गई ये खाइयां यूक्रेन के सैनिकों के पांव की बीड़ियां बन गई हैं। बखमुत में अभी रूस के 60,000 सैनिक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरी तरफ अब यूक्रेन ने अपने पैराट्रूपर को बखमुत की जंग में उतार दिया है। दोनों सेनाओं के बीच में बखमुत नदी बॉर्डर बनी हुई है, जिसका पानी सैनिकों के खून से लाल हो चुका है।